नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिता का दायित्व बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं वो एक पिता की है। उसने अपना दायित्व कितना निष्ठा और ईमानदारी से बिताया। सच में मेरा पिता का दायित्व बहुत बड़ा था और उससे बड़ा उसका दिल होता था। न जाने कौन से मिट्टी से बने थे मेरे पापा। अनंत पीड़ा देखी, अनंत दुख झेले और कई बार तो अपने ही लोगों से अपने पीठ में धोखे की खंजर जोत दी, मगर वो भी सहन करने के बाद अपनी निष्ठा और अपना ईमानदारी से वो उपवास किया है। दोस्तों, मैंने हजारों कहानी पढ़ी है। कभी कभी मैं कहानी पढ़ते हुए रोया भी हूँ, डरा भी हूँ और कभी कभी आंखों के एक छोटे से कोने से मुस्कुराए भी हूँ। तो दोस्तों, आज कहानी शुरू करते हैं। मैं शाम को एक पार्क में बैठे बैठे अपनी कहानी पढ़ रहा था। उसी समय मेरे मोबाइल की रिंग बजी। मैंने मोबाइल उठाया तो मेरी बहन सोना ने फोन किया था। पापा बहुत बीमार है, भाई जल्दी घर आ जाओ। मैंने जल्दी से अपना फोन अपने पॉकेट में रखा और 40 मिनट की दूरी मैंने करीब करीब 25 से 30 मिनट में पूरी कर दी। जैसे ही घर पे पहुंचा तो मेरी माँ ने बताया कि पापा को हमारे पड़ोसी अस्पताल में लेके गए हैं। तो मैं, मेरी बहन और मेरी माँ, हम तीनों जल्दी से गाड़ी लेके हॉस्पिटल तक पहुंच गए। हॉस्पिटल में जाके मैंने डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि इसको हल्का सा अटैक आया था, थोड़ा बुखार है, तो आप उसे आराम करने दीजिए, अभी ठीक है। अभी माँ, मेरी बहन और मैं तीनों डरे हुए थे। माँ और बहन के मैंने सांत्वना दी, वो दोनों रो रहे थे। मैंने सांत्वना दी कि ठीक हो जाएगा और मैं जाके गैलरी में बैठ गया। गैलरी में मैंने अपने रुमाल से आंसू भी पोंछ लिए और मैं कुछ अतीत में चला गया, मेरे पापा के अतीत में। मेरे पापा गांव में रहते थे। मेरे पापा के 2 और भाई थे। 12 साल की उम्र थी, तभी पापा ने 10 किलो की बैग लेके पापा मेरे दादाजी के साथ काम करने शुरू कर दिया। वो पढ़ना चाहते थे, इसलिए वो दिन भर काम करते थे। रात को या उसको सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई किया करते थे। अपने जीवन की शुरुआत में जो खेलना कूदना रहता है, उस टाइम पे उसने जिम्मेदारी संभाली। 2 पल की चैन की नींद पापा के नसीब में ही नहीं थी। दादाजी का सड़क की दुर्घटना में मृत्यु हो गया। अभी सारी जिम्मेदारी मेरे पापा के कंधे पे आ गई। वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगे, अपने दोनों भाइयों को अच्छी तरह पढ़ाना लिखाना और मेरी माँ का भी ख्याल रखना जरूरी था। पापा ने अपने दोनों भाइयों को हमेशा निस्वार्थ भाव से कभी ना उम्मीद होने नहीं दिया। हमेशा उसकी सेवा करते रहे, उसका ध्यान रखते रहे। अभी पापा का एक भाई बड़ा हो गया तो उसने भी एक सरकारी नौकरी में नौकरी कर ली और साथ उसके बाद उसने शादी कर ली। शादी करने के बाद वो अलग होने के लिए तैयार हो गया। तो मेरे पिताजी ने बताया कि मैंने तेरे लिए किया। उसके भाई ने बता दिया कि तुमने जो किया वो तो तुम्हारी फर्ज थी। बड़े भाई होने के नाते पिता का फर्ज निभाना, ये भी तो तुम्हारा तो फर्ज ही था। उसमें कौन सा बड़ा कर लिया, आपने क्या किया हमारे लिए। अभी ऐसा करके वो अलग हो गया। दूसरा भाई ने भी ऐसे ही किया कि उसने भी शादी की और वो भी अलग चले गए। उसने भी ऐसे ही बता दिया, भैया तुमने हमारे लिए क्या किया। मेरी माँ मेरे पिताजी से झगड़ा करती थी कि कुछ तो अपने बच्चों के लिए रखा करो। तो मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि मेरे 2 भाई हैं ना, वो हमारे कंधे हैं।
मैं नहीं रहूंगा ना तो मेरे दो भाई अपने तीनों बच्चों को संभाल लेंगे। तू बेकार की चिंता करती है, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। पापा ने हमेशा जिंदगी में कठिन से कठिन फैसले सही तरीके से लिए थे, लेकिन मेरी माँ सही साबित हुई। मेरे पापा अपने दोनों भाइयों की गद्दारी से टूट चुके थे। बाकी रह गया तो मेरा बड़ा भाई जो मेरे से 5 साल बड़ा था, वो डॉक्टर बनना चाहता था और वो डॉक्टर नहीं बन पाया। उसके लिए अपने पिताजी को जिम्मेदार ठहराया। आप भी समझते हो कि घर में कमाने वाला एक और खाने वाला ज्यादा है तो कितने सपने दफन हो जाते हैं। भाइयों ने भतीजे को नहीं संभाला और पिताजी भी अपने बेटे को अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करवा पाए। कभी अंदाजा नहीं था कि मेरा बड़ा भाई जो राजेश था, उसकी गलतफहमी इतनी बढ़ जाएगी कि एक दिन वो खुद शादी करके हम लोग से अलग हो गया। अभी मेरे पिताजी बहुत टूट चुके थे। अस्पताल के बाहर गैलरी में कुर्सी पे बैठ के मैं दुनिया के बारे में सोचता रहा। क्या सच्चाई, ईमानदारी, त्याग और अपनेपन का सिला इस कदर मिलता है? कहते हैं ना कि धीरे धीरे सब दूर होते गए, वक्त के आगे मजबूर होते गए। रिश्तों से हमने कुछ ऐसी चोट खाई कि हम बेकार और बेकसूर होते गए। मैं अपने पापा को भगवान से ऊपर मानता हूँ। भगवान श्री महादेव ने तो जहर के एक घुट पिए थे, मगर मेरे पापा ने जिंदगी में कितने जहर के घुट पिए। इतनी में मेरी बहन मेरे पास आई और कहा पापा ने बुलाया है। मैं वहां उठ के मेरे पापा के पास चला गया। पापा ने मेरे सर पे हाथ घुमाया, मुझे गले लगाया और कहा परेशान मत हो, कुदरत का ये नियम है, कोई चीज स्थिर नहीं है, इसको आना है, उसको एक बार जाना भी तो है। जिंदगी की सारी कमाई तो अपने रिश्ते नाते ही है ना। शायद पापा ने मुझे आखिरी बार गले लगाया था। उसके बाद मेरी माँ को, मेरी बहन को भी गले लगाया, उसे भी आशीर्वाद दिया और जाते जाते उसने अपने भाइयों एवं बड़े बेटे को भी दुआ दे दी। ना जाने कौन से मिट्टी के बने थे मेरे पापा। अनंत पीड़ा झेली, दुख झेला। अपनों ने उसके सीने पे धोखे के खंजर घोंप दिए, लेकिन अपने निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से उसने कभी पीछे हट नहीं की। पापा हमेशा अपने उसूलों पे टिके रहे, अपना दायित्व निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। आज मैं समझता हूँ कि निस्वार्थ भाव से प्रेम लुटाना क्या होता है। पापा मेरे लिए प्रेरणा है, मेरा अभिमान है, मेरा गुरूर है, मेरा गर्व है। मेरे पापा मेरे सब कुछ है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ऐसे पापा दिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ये जरूर बताइए। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक कहानी लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, भारत माता की जय।